नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वैदिक सभ्यता, जो लुसेंट जीके के जो बुक है उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों यानी ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, मैक्स मुलर एक विद्वान थे, उन्हें आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट है कि आर्य शब्द भाषा समूह के इंगित करता है। जो आर्य शब्द है, शब्द जो है वो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, देश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था। विष के प्रधान विस्पति, जन के शासक राजन कहलाते थे। राजधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। जो वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र जो थे उदार पुरोहित थे। सुत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। क्या कहते थे? रत्नी कहा जाते थे। जो सुत और रथकार जो थे वह कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो होता था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ये थोड़ा देख लिया जाए। दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व यानी उत्तर वैदिक शब्द प्राचीन, राजा का नाम सम्राट। पश्चिम में प्रतीचि स्वराष्ट्र, उत्तर में उदीची विराट। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। क्या थी? जो सभा और समिति थी वो वैदिक सभ्यता में, ठीक है, वैदिक सभ्यता में जो सभा समिति जो थी राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो था श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी, यानी बड़े लोगों की, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। जो स्त्रियां थी वो सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या चीज का प्रयोग किया गया है? गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहाँ है? 7वें मंडल में। ये युद्ध परुशनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन से कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुषसूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय, ठीक है, परम मुख के से क्षत्रिय, उनकी भुजाओं से वैश्य, उनकी जांघों से एक शूद्र और उनकी पैरों से उत्पन्न हुए। शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल्प कहा जाता। क्या कहा जाता था? कुल्प कहा जाता था। स्त्रियां इसी काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। आज भी हम लोग देखते हैं कि यज्ञ कार्य में स्त्रियां ही सेम टू सेम ऐसे ही है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो बीच में बाल प्रथा, जो पर्दा प्रथा था, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा, अभी इसमें तो बहुत कमी आई है।
वो उसका प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्ण है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। क्या चीज से बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में देख ले। जो चार्वाक जो दर्शन था उसका प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक। जो योग था उसके पतंजलि थे। सांख्य के प्रवर्तक थे कपिल। न्याय के गौतम थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण और वैशेषिक प्रवर्तक थे कनाद या उलूक। ये एग्जाम में पूछता है, मिलान करने के लिए भी पूछता है इसको, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा, इस चार्ट को। हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता है? महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत थे, रथ दौड़ थे, घोड़ दौड़ था, धूत क्रीड़ा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य क्या माना जाता? अधन्य माना जाता था, यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड, क्या? मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी, यानी ताड़ी पार। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। जो आर्यों का जो प्रिय पशु होता था वो घोड़ा था और उनके प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। जो आर्य धातु खोजे वे लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था, और वहीं तांबे को, लोहा को श्याम अयस कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली परिचित थी, यानी कोई दूसरा आपके पास वस्तु है, वो वस्तु दीजिए और फिर दूसरा वस्तु लीजिए, वही वस्तु विनिमय कहलाता है, हेरा फेरी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैकनॉट यानी खुदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खुदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि अग्नि मध्यस्थता वाले देवता है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। जो सरस्वती नदी थी उसको सभी से पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। जो गंगा का उल्लेख हुआ है, जो ऋग्वेद में गंगा के 1 बार और जमुना का 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। थोड़ा देख लिया जाए ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ठीक है। जो प्राचीन नाम थी कुर्व, आज के नाम है कुर्रम। ठीक है। कुंभा का जो काबुल का प्राचीन नदी जो थी उसका कुरुभा था। झेलम का बितस्ता था प्राचीन नाम। चिनाब का जो अभिन है उसका प्राचीन नाम आस्किनी था। रावी का परुष्णी था। सतलज का सतुद्री। ब्यास का विपाशा। गंडक का सदानीरा। घगर का दृष्टदती। गोमल का गोमती। स्वात का स्वस्तु। इसको भी आप याद कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए, और वहीं अभी उत्तर वैदिक काल में
इंद्र के स्थान पर जो इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, अब उत्तर वैदिक काल में वही प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। जो 3 पग में जो पूरे पृथ्वी नापते थे, वही उत्तर वैदिक काल में हुआ है विकास। ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में कुछ जान ले। इंद्र जो थे युद्ध एंड नेता एंड वर्ष, युद्ध का नेता एंड वर्षा का देवता थे। अग्नि जो थे देवता एंड मनुष्य के बीच मध्यस्थ करते थे। वरुण पृथ्वी एंड सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एंड शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एंड दिन रात का कर्ता। घौ जो थे आकाश का देवता थे, सबसे प्राचीन। सोम जो थे वनस्पति देवता कहलाते थे। जो सोम जो थे उनको वनस्पति देवता। उषा जो थी, उषा देवता जो थे उसको प्रगति एवं उत्थान के देवता माना जाता था। प्रगति एवं उत्थान, तरक्की का देवता। अश्विन जो थे विपत्तियों को हरने वाला देवता, अश्विन को विपत्तियों का हरने वाला देवता कहा जाता था। पूषण को पशुओं का देवता। विष्णु जो थे विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुद आंधी तूफान के देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। क्या चीज किया गया था? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीधा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल जो थे हैं उनको सिरा और हल रेखा को सीधा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निस्सक और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। क्या थी? निस्सक और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। क्या मिलता है? कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, जो हम लोग आज सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। क्या किया गया है? उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। क्या? सवित्री नामक देवता का संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहले दात्र ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू किया था। कौन शुरू किया था? नीमि ने। जो श्राद्ध प्रथा, जो 12 दिन के बाद जो हिंदुओं में श्राद्ध जो होता है, उसको शुरू कौन किया था? नीमि ने, ऋषि के बेटे नीमि ने। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी जो नगर था, वहां पर पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, कौशाम्बी में। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य, अगर आपसे कोई पूछता है कि महाकाव्य कितने हैं, तो बताना महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। क्या की थी? वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में।